हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये बताता है कि यह एक मैथमेटिकल मॉडल है जीन पूल में, जिसमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहता है और इसके द्वारा हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को। या इसको दूसरे शब्दों में इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन एक दूसरा तरीका है पनेट स्क्वायर को बताने का, जिस पनेट स्क्वायर में ये प्रेडिक्ट होता है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा। और F2 जनरेशन में पनेट स्क्वायर में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो 3:1 का आता है। कहने का मतलब ये कि 3/4 जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप्स आते हैं और 1/4 जो हैं वो रिसेसिव फिनोटाइप आते हैं। तो ये देखिए, ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दो एलील हैं। एक कैपिटल ए है जो कि डोमिनेंट है और स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव है। तो ये जो दोनों एलील हैं इनको हम दूसरे सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए को P से और स्मॉल ए को Q से। तो एलील फ्रीक्वेंसी जानने के लिए P प्लस Q ये इक्वल है 1 के, या टोटल पॉपुलेशन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की, अगर उनको टोटल कर दिया जाए तो टोटल पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर ये इक्वल 1 के है। मोस्ट पॉपुलेशन में हम एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो यदि हमें होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी नोन हो जाए तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो रिसेसिव होमोजाइगस होगा वही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में यदि हमें रिसेसिव इंडिविजुअल्स का पता हो जाए कि कितने रिसेसिव इंडिविजुअल्स हैं फिनोटाइपिकली देखने में, तो उतने ही उसका जीनोटाइपिक भी रेशियो आएगा। तो इससे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Q की वैल्यू पता हो जाएगी तो P की वैल्यू हो जाएगी पता। तो जब P की वैल्यू हो जाएगी तो हम सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।